मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। आज मैं इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक इंटीग्रेशन, उसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इतने पार्ट्स आज हम इंटीग्रेशन के करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक इंटीग्रेशन। तो पहला फॉर्मूला जो होता है x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं इंटीग्रेशन वो यहां पे मैं लिस्ट कर रहा हूं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x, तो ये कितना होगा x टू द पावर 3/2 एंड it will be 3/2, so I am writing here 2/3 plus c. Integration of 1 upon x square is minus 1 upon x plus c. और बेसिक इंटीग्रेशन आपको पता है sin x का cos x होता है, cos x का sin x का माइनस cos x होता है, cos x का sin x होता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है। कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेशन में बताने वाला हूं जो कि आप यूज होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। कोट स्क्वायर थीटा भी ले लेते हैं यहां पे। तो इनका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। कोस स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। टेन स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा आया है, तो उसको सबसे पहले इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द इंटीग्रेशन हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे बेस सेपरेट करना है आपको और इंटीग्रेशन कर देना है। तो बेसिक इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने एक बेसिक इंटीग्रेशन लिया है, यहां पे भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी अपन रिजॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 dx, तो x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा x स्क्वायर बाई 2। 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा 5x, और ये प्लस c लगाना जरूरी है। प्लस c लगाना इसलिए जरूरी है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे मेरे पास एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x मिलेगा और इंटीग्रेशन करने पे एक्स स्क्वायर मिलेगा, लेकिन वो c कांस्टेंट क्या होगा इसका हमें पता नहीं है, इसलिए वहां पे हम c पुट अप करते हैं। तो c के पीछे का लॉजिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पे बात करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स क्यूब बाई 3। यहाँ पे देखोगे तो 5x स्क्वायर बाई 2, x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा x प्लस c। अगर आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हो कि इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन किया।
तो आप इसको नोट डाउन करो जब तक मैं एक ब्रेक लेता हूं। यह हमने इंटीग्रेशन की एक प्रॉब्लम ली है। इस इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में आप देख सकते हो 1/√x प्लस साइन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा, यानी x टू द पावर -1/2। तो इसको कन्वर्ट कर लिया पहले हमने, प्लस साइन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, अभी हमने देखा सेक स्क्वायर x -1 में dx। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 प्लस 1, और ऐसा डिनोमिनेटर में होगा तो इसका जो रिजल्ट आता है 1/2, वो मैंने राइट कर दिया यहाँ पे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और -1 का इंटीग्रेशन होता है -x प्लस c। तो इस तरीके से इसको राइट कर पाएंगे, तो x टू द पावर हो जाएगी 1/2, सो वी कैन राइट हियर स्क्वायर रूट x, और 1/2 हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट x, राइट अगेन कोस x प्लस 10x माइनस x प्लस c। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेसिक इंटीग्रेशन में इतना ही है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे अगर आपका क्वेश्चन अच्छा हुआ तो। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें यह देखना है इंटीग्रेशन में कि किसका डिफरेंशिएशन वहां पे अवेलेबल है, तो उसको हम t अज्यूम करेंगे। अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है वहां पे, तो उसको t अज्यूम करके उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है यहां पे 2x x² प्लस 1 dx। अब यहां पर देखकर आपको क्लियरली कुछ दिखाई दे रहा है कि किसको हम t अज्यूम करें। तो देखो x² को t अज्यूम करने पे ये 2x हो जाएगा, लेकिन इस पूरी टर्म को डिनोमिनेटर को t अज्यूम कर लेते हैं ना, तो भी अपने को 2x मिलेगा। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में t को हमने अज्यूम कर लिया x² प्लस 1, तो ये क्या हो गया dt, यहाँ पे क्या आ गया 2x dx। अब 2x dx जहां पर है वहां पर हम क्या रख सकते हैं dt, तो इट विल बिकम dt अपॉन t। अब आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लो कि 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t होगा, यानी ln t होता है log बेस e में। अब t की वैल्यू फिर से यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस c लगाना ना भूलिए, यहां पे x² प्लस 1 लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। क्लियर है कैसे सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल e टू द पावर 10 इनवर्स x 1 प्लस x² dx। यहां पे ये ऑब्जर्व करो कि इसको t सब्स्टिट्यूट करे तो हमें उसका डिफरेंशिएशन मिल जाए यहां पर। तो आप देख सकते हो कि 10 इनवर्स x को t अज्यूम करें तो उसका डिफरेंशिएशन यहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो यहां पे t किसको अज्यूम करें 10 इनवर्स x को, तो dt यहां पे डिफरेंशिएशन करने पे 1 प्लस x 1 अपॉन 1 प्लस x² मिल जाएगा, यानी इस पूरे टर्म को हम dt से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास टर्म होगा e टू द पावर t dt, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होता है प्लस c। यहां पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स t प्लस c। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, आप जब तक इसको नोट डाउन करो, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। तो आप यहां पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होने वाले हैं।
तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने जस्ट बताया है। आपको ऐसे फंक्शन को चूज करना है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें अवेलेबल है, तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। इस तरीके का इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कोई भी फॉर्मूला हमने इस तरीके का नहीं पढ़ा है, तो अभी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, उसको फॉर्मूला जैसा बनाना पड़ेगा। तो आइए इसको फॉर्मूला जैसा बनाते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी अज्यूम करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx को हम क्या रख देंगे dt बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा x dx, इसके प्लेस पे dt बाय 2 लिखना है। 2 को आगे लिख देता हूं, 3 यहां पर पहले से बाय 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने लिख दिया है t। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x टू दी पावर 3/2, डिवाइड में भी 3/2 आएगा, तो ये 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c। ये 3/2 से 3/2 को काट देते हैं और t की वैल्यू अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस c। Clear? Any doubt? If you have any doubt, you can comment. You can comment below. अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx। ऑब्जर्व करना है किसको हमें अज्यूम करें तो डिफरेंशिएशन मिल जाए। तो t किसको अज्यूम करें tan x को, तो यहाँ पे dt इक्वल टू कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, यानी इस पूरे को dt रख सकते हैं और tan x के प्लेस पे t रख सकते हैं। आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन आप करिए। चलो आपने इसका इंटीग्रेशन कर लिया होगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c एंड t इज 10x, so it will be 10 cube x divided by 3 plus c। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन हम t अज्यूम करें जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो और वो फॉर्मूले के फॉर्म में बन जाए। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से उसे इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज देखेंगे जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया sin x cos x, तो इसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया sin 2x sin x, तो इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे। तो मैं यहां पे फॉर्मूले राइट कर देता हूं, फॉर्मूले की एक लिस्ट यहां पे मैं बता देता हूं। उन फॉर्मूलों को आप लर्न करो, फिर ये कैसे सॉल्व होंगे ये आसानी से आपको पता लग जाएगा। तो यहां पे इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा sin 2x में डिवाइड बाय 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x का माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। अब यहां पे इंटीग्रेशन करने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला है sin a sin b टू sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 2x माइनस x x माइनस cos 2x प्लस x 3x होल डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x डिवाइड बाई 2, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x
और जो 3x का डिफरेंशिएशन करके 3 आएगा वो 2 के मल्टीप्लाई में आएगा प्लस सी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में एक और अच्छी बात बताना था, वो मैंने मिस कर दिया है, उसको मैं आपको रिकेप करवा देता हूँ। इतना क्लियर होगा कि आपको साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आना जरूरी है। देखो, आप सब्स्टिट्यूशन करके इस 3x + 1 को t अज्यूम करते हो, है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर x का हमें पता है 10x होता है, 3x + 1। अब 3x + 1 का डिफरेंशिएशन करके हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से बच जाएंगे। यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे आ गया हमारे पास sin 2x + 3 dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा -cos 2x + 3 होल डिवाइड बाय 2 + c। और भी देखिए, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होता है, आपको पता है, ये लिखा, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल मिलेगा, लेकिन इसका पावर का डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो इस तरीके से इस सब्स्टिट्यूशन को हम, क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन में अभी तक हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो x² का कोएफिशिएंट तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। b की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे, यानी 3/2 को ऐड करना है स्क्वायर को, और 3/2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये होल स्क्वायर किसका बन जाएगा, जल्दी से बोलो बच्चों। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर x + 3/2 का, ये क्या बनेगा 9/4, ये क्या रहेगा +1 dx। अब इसको और चेंज करने जाए तो ये क्या हो गया x + 3/2 होल स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो 4/4, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/4। इसको मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, √5 2 होल स्क्वायर dx। तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx to 1/2a log x - a x plus a, sorry, x plus a x minus a। थोड़ा कंफ्यूजन है, x माइनस a पहले आएगा, नीचे x प्लस a आएगा, है ना। इसको क्लियर कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 √5/2 log x + 3/2 minus √5/2 होल अपॉन x + 3/2 प्लस √5/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट विल बी आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। अब हम जो इंटीग्रेशन देखेंगे उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का रोल है, और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप वीक हैं मैथ्स में, स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज को कर जाइए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन होता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बता देता हूं, px + q अपॉन x + a x + b। तो इसको लिखा जाता है a अपॉन x + a
प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, पी एक्स प्लस क्यू। अगर 3 फैक्टर रहे तो एक और कांस्टेंट यहां पे बढ़ जाएगा, a अपॉन एक्स प्लस ए, b अपॉन एक्स प्लस बी एंड c अपॉन एक्स प्लस सी। और अगर होल स्क्वायर रहा से x प्लस 1 का a स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट आएंगे कैसे, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर। और अगर हमारे पास इस तरीके का फैक्टर रहा नीचे जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होता है, तो उसके लिए 2 कांस्टेंट लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे, जैसे a अपॉन एक्स प्लस बी हो गया है, अब बी एक्स प्लस सी लिखा जाएगा किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है जो आपको आना चाहिए। आप इसको नोट डाउन करिए। पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन लेके मैं इसको एंड करता हूं, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो गई है, x प्लस 2 x माइनस 3। तो इसको हमने लिखा a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखना है, तो x की वैल्यू -2 आएगी। आप इसे LHS साइड x प्लस 2 को हाइड कर लोगे और a की वैल्यू निकालोगे, -2 अपॉन -2 -3, तो ये वैल्यू रहेगी 2/5। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 को 3 को 0 के इक्वल रखोगे, x माइनस 3 को हाइड कर लोगे तो यहाँ पे x प्लस 2 रहेगा, तो x की वैल्यू क्या रखोगे 3 अपॉन 3 प्लस 2, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। जब हमारे पास इंटीग्रेशन a और b का आ गया है तो a की वैल्यू कितनी है 2/5 x प्लस 2 dx प्लस 3/5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 2/5 log x प्लस 2 प्लस 3/5 x माइनस 3 प्लस c। इस पे आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।